और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश में 53 दवाएं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल के जांच में फेल हो गई हैं। इनमें पैरासीटामोल भी शामिल है। कलयुग के बारे में कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कलयुग में ये तो दवाएं अच्छी हैं जो हम चल रहे हैं, वरना कब के स्वर्ग सुधार गए होते। ड्रग कंट्रोलर ने 50 से ज्यादा दवाओं की लिस्ट जारी की, जिसमें ये कहा गया कि टेस्ट में ये फेल पाई गई। एक सनसनीखेज खुलासे में पाया गया है कि रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली 53 दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां। नाम पैरासीटामोल का इसलिए कि आप हर घर के मेडिकल बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में आपको पैरासीटामोल तो मिल जाएगी। डोलो भी है ना। डोलो को कोरोना के काल में डोलो ऐसे साबित हुई संजीवनी बूटी। आपके पेट में गैस बन जाए, लोग कहते हैं कि खाली पेट का कैप्सूल खा लिया करो, ठीक हो जाओगे। ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो पेन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत कई दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। और मैं सुशांत कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक नई जानकारी के साथ। मेरे प्यारे साथियों, कलयुग के बारे में कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कलयुग में ये तो दवाएं अच्छी हैं जो हम चल रहे हैं, वरना कब के स्वर्ग सुधार गए होते। आज की जो बातचीत है, आज की जो कहानी है, वो इन्हीं दवाइयों के रिगार्डिंग है। मेरे प्यारे साथियों, एक सनसनीखेज खुलासे में पाया गया है कि रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली 53 दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये दवाइयां बजाय फायदा करने के उल्टा नुकसान कर रही हैं, ऐसा कहना है संस्था सीडीएससीओ का। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड द कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 53 दवाइयों की जांच की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दवाइयों की जांच में 53 दवाइयां फेल हो गई कि ये दवाइयां एक तो अपने स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, उल्टा जब लोग इनको खाते हैं ये दवाइयां बजाय फायदा पहुंचाने के और नुकसान कर रही हैं। ये एकदम से तभी न्यूज जब फ्लैश होनी शुरू हुई तो पता चला कि 50 से ज्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी में फेल हुई। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां। नाम पैरासीटामोल का इसलिए कि आप हर घर के मेडिकल बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में आपको पैरासीटामोल तो मिल जाएगी। कहा जाता है कि जितने पैरासीटामोल के रिगार्डिंग, जैसे डोलो भी है ना। डोलो को कोरोना के काल में डोलो ऐसे साबित हुई संजीवनी बूटी। तो पैरासीटामोल समेत क्वालिटी चेक में फेल हुई। सीडीएससीओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पैरासीटामोल, पेंटोसिक डीएसआर। एक चीज आपने सुनी होगी, एक पेंटोसिक डीएसआर डी जो कैप्सूल आता है, जनरली इसको डीएसआर बोल देते हैं। आपके पेट में गैस बन जाए, लोग कहते हैं कि खाली पेट का कैप्सूल खा लिया करो, ठीक हो जाओगे। ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो पेन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत कई दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। कौन सी हैं मुख्य दवाइयां जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई? देखिए, जब इन दवाइयों के बारे में ऐसी रिपोर्ट आती है तो एक चर्चा फिर शुरू हो जाती है, एलोपैथी ये होम्योपैथी। छोड़ो एलोपैथी, आजकल तो होम्योपैथी भी रडार में आई हुई है। होम्योपैथी के बारे में भी आजकल तमाम तरह की अफवाहें, रूमर्स या सच्चाइयां जो हैं बाजार में तैरती रहती हैं। लेकिन फोकस कीजिए कि कौन सी दवाएं हैं जो अहम दवाएं जो टेस्ट में फेल हुई। विटामिन सी और D3 की टैबलेट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड मतलब जो गैस वैस एसिडिटी के में काम आती है, एंटी एसिड पेन डी, पैरासीटामोल IP 500 mg, डायबिटीज की दवा ग्लिम्प्रिड और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां। ये जो शुगर की दवा है, मेरे को तो सुनकर बड़ी हैरानी हुई। ये तो मैंने हमारे पिताजी को 2-3 दिन पहले लाके दी थी। वो खाते हैं ग्लिम्प्रिड की टैबलेट, शुगर है उनको, तो वो भी इस चीज लेते हैं। तो क्या करें, कैसे विश्वास किया जाए, इस चीज को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए, यूं तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितना भी खराब या नकली दवाओं का बाजार है, लगभग 35% भारत से ऑपरेट हो रहा है। वो दिन आप कुछ न्यूज आपने सुनी होंगी, गाम्बिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में कफ सिरप पीने से बच्चे मरे, है ना। वो कफ सिरप इंडिया से गई थी। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। ये तो आप समझिए कि वो यहीं से गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। और जो ये आरोप लगता है कि भैया 35% नकली दवाइयों का कारोबार पर जो पकड़ है वो इंडिया से ऑपरेट होता है, तो और ये कितना आंकड़ा पार कर सकता है? ये आंकड़ा कई हजार करोड़ में जा सकता है। लगभग 20-25-30 हजार करोड़ तक ये कारोबार है नकली दवाइयों का, ठीक है। चलिए साहब, कौन सी दवा है मैंने आपको बता दिया कि एक इसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम, अरे बड़ी कॉमन मेडिसिन है भाई। आप इसमें मतलब सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, जुकाम हो, लोग उसमें भी इसको खाते हैं, ठीक है। मेटमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, ग्लाइकोमेट, ग्लिम्प्रिड के नाम से भी आती है। इस दवा को भी ड्रग टेस्ट में फेल पाया गया है कि ये दवा भी फेल है। इस लिस्ट में वैसे तो 53 दवाइयों की बात जो है फेल पाए गए थे, लेकिन जब
CDSCO ने जो लिस्ट जारी की उसमें केवल 48 दवाएं बताई हैं, क्योंकि 5 दवा क्यों छोड़ दी? 5 दवा बनाने वाली कंपनी ने कहा कि भाई साहब देखिए बात ऐसी है कि ये जो 5 दवाएं हैं जो हमारे कंपनी के नाम से बन रही हैं, ये हम नहीं बना रहे हैं, हमारे नाम से कोई फर्जी आदमी बना रहा है, हम नहीं बना रहे इसको, ठीक है। तो ये किसमें पाई गई? नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, NSQ अलर्ट है ना, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो NSQ अलर्ट की लिस्ट के तहत पैरासीटामोल, विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट, हाई बीपी की दवाइयां और कुछ डायबिटीज की गोलियों को फेल किया गया है। एक मिनट पहले आप समझिए, क्या सर ये दवाइयां बाजार में नहीं मिलेंगी? देखिए बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि आपकी दवाइयां स्टैंडर्ड पर नहीं है, मेंटेन इट, इसको मेंटेन करो, ठीक है। और जितना जल्दी हो नहीं करोगे तो फिर फेल भी कर देंगे, हटानी पड़ेंगी मार्केट से। पैरासीटामोल तो ऐसी टैबलेट होगी, लोग मतलब आप याद करिए कोरोना काल में तो ये संजीवनी का काम कर रही थी। एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स कारोबार, जो ये कारोबार है जो नकली दवाइयों का या ऐसी दवाई जो कम कारगर हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच्चाई ये है ना। इस केस में कई बार डॉक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल बताए गए हैं। डॉक्टर्स को गिफ्ट दे दे के लोगों ने दवाइयां लिखवाई हैं कि आप हमारी दवाइयों को लिखो, गिफ्ट लो, फॉरेन टूर्स लो। तो मेडिकल एसोसिएशन सख्त है, उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अगर विदेशी टूर पर गया ना तो बता देंगे तुम्हें। कोई भी कंपनी किसी डॉक्टर को विदेशी टूर पर नहीं भेजी, मोटी मोटी रकम। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्या नैतिकता है इस पेशे की, आप पैसे लेकर मेडिसिन लिख रहे हो यार, इज इट इथिकल? ये सही बात है क्या? यहां तक बात पहुंच गई थी। तो इस जो कारोबार है, कम असरदार दवाइयां, नकली दवाइयां, कम असरदार तो इसलिए कि ये कम असरदार ही हैं, जो जिन दवाइयों की लिस्ट आई है ये पूरी तरह खराब नहीं है, कहा कि प्रॉपर स्टैंडर्ड पे नहीं है, जो फेक हैं वो तो किसी काम की नहीं है। इन सबको फैलाने में बड़ा योगदान होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका भी सब मिली भगत से काम चलता है ये। और मैं इसमें झूठ नहीं है भाई, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, याचिका लगी, तब जाकर पता चला कि हाँ, पैसे दे देकर लोगों ने डोलो लिखे। डोलो मेडिसिन ऐसे काम कर रही थी कि पूछो मत। डोलो को सब कोरोना डोलो लिख कर दे दी फटाफट। ये सबको पता थी कि रिश्वत ले लेकर लिखा जा रही है कहानी। अब आगे समझिए मेरे प्यारे साथियों, यूं तो हम इसकी कैसे पहचान करें? सबसे बड़ी बात तो यह कि चलो ये वाली दवाइयां तो आपने बता दी कि सब गड़बड़ है, पहचान कैसे होगी? देयर इज नो फिक्स पैरामीटर। बड़ा मुश्किल है असली नकली दवा को पहचान पाना, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। लेकिन फिर भी आप दवा की पैकेजिंग, जो दवा की पैकेजिंग होती है, आप कभी देखेंगे दवा की पैकेजिंग पर जो नाम लिखा होता है, मान लीजिए पैरासीटामोल का ही है तो पी में अंतर कर देंगे, आर में अंतर कर देंगे, पूरी हूबहू कॉपी नहीं करते, थोड़ा बहुत अंतर करके बेचते हैं, लेकिन उसको पहचान पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। शेप और साइज में अंतर मिल सकता है, पैकेजिंग की चमक में अंतर मिल सकता है। और कोशिश करें खुले बाजार से दवा ना खरीदें। क्या है खुला बाजार? ये जो गली मोहल्ले मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं ना, आप किसी कई बार तो ऐसे बताना कि साहब हमें जुकाम है, दवाई दे दीजिए, वो तुम्हें ऐसी रंग बिरंगी सी कफ सिरप दे देगा कि ये क्या है, ये क्या तेल दे रहे हो क्या? कि नहीं कफ सिरप है, रंग बिरंगी सी दे देगा। और ये जनरली आप अपने आसपास देखते हो कि ये रंग बिरंगी दवा कहां से ले आए, बोले कफ सिरप है। किसने दी थी? कि उस मेडिकल स्टोर वाले ने। कोशिश करिए कि ये सब ना हो, बचो इनसे। देखिए वैसे तो सही बात यह है कि आप मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही दवाई लें। कई बार मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में सब तरह के लोग हैं, नहीं संभव हो पाता कि हम एक जुखाम के लिए 1000 या 1200 रुपए का पेमेंट करके दवा लिखवा कर लाएं। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा जानकार हो जो अच्छी जानकारी मेडिकल इन चीजों की रखता है। बेसिक बीमारियों की, बड़ी बीमारी में जाना ही पड़ेगा तो मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, कोई जानकार हो उससे सलाह लीजिए, तब जाकर मेडिसिन खरीदिए। खुले बाजार से मेडिसिन खरीदने से बचना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया कि कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि इनसे कैसे बचा जाए, ये कैसे दवाइयां इनसे पहचान हो सकती है, लेकिन CDSCO की ये कार्रवाई एकदम स्वागत योग्य है। ऐसी दवाइयों पे शिकंजा कसना जो एकदम मोनोपोली लगा के बैठी है, शानदार, नाइस स्टेप। औरों को भी सबक मिलेगा कि जब इन दवाई, अब सोचो ना, पैरासीटामोल, डोलो, इनका कितना बड़ा कारोबार है, मेटमॉर्फिन कितना बड़ा कारोबार है ना, पेंटेस और DSR। अभी तुम किसी का एक काम करना, सेशन सुनने के बाद जाकर देखो एक बार मेडिकल स्टोर पे कि गैस बन रही है पेट में, वो खाली पेट है कैप्सूल, यही पकड़ाएगा आपको और ये फेल होगी दवा। तो जागरूक बनिए, स्वास्थ्य रहने के लिए जागरूकता सबसे बड़ी पहली चीज है। जागरूक बनिए और कोई भी ऐसी दवा खाने से पहले जरूर सोचिए, मिलान करके देखिए, कोशिश कीजिए कि जो आपने ओरिजिनल मेडिसिन ली थी
ओरिजिनल मेडिसिन कहाँ से मिलती है? आपको बहुत सारी मेडिकल एजेंसीज ऐसी हैं, मेडिकल स्टोर जो एक सर्टिफाइड कंपनी चला रही है, वहां पे आपको जनरल दवाई ठीक मिलेगी। उसको लेकर जाओ, लेकर जाकर उसको मिलान कीजिए कि कहीं नकली दवा तो हम नहीं ले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस गोरख धंधे से बच जाओगे। ये गोरख धंधा जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जागरूक बने और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको और आपके इस बारे में क्या राय है कि कैसे किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि नकली दवाइयों के साथ ऐसी पहचान हो जाती है। पता चलना चाहिए, विषय जागरूकता का है। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।